और सिर्फ सब में अगर आप कॉमन देखोगे, समझ में आया, आप अब पूछने लगोगे सर उनका टाइम टेबल क्या था, ये क्या था, वो कब पढ़ते थे, तो सब में जो एक कॉमन बात निकल के आई वो ये है, बट हाँ सर वी आर फुली मोटिवेटेड एंड फुली प्रिपेयर्ड। और अगर फुली प्रिपेयर्ड नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लगे रहिए पढ़ाई में, प्लीज लगे रहिए। और जितना भी टाइम आपको मिले, इन स्टोरी से ये पता चलता है कि उन्होंने टाइम को एकदम बोले टाइम का निचोड़ निकाल दिया है, बोले यूटिलाइज उसको इतने अच्छे तरीके से किया है कि और कोई कर ही नहीं सकता। और सिर्फ सब में अगर आप कॉमन देखोगे, समझ में आया, आप अब पूछने लगोगे सर उनका टाइम टेबल क्या था, ये क्या था, वो कब पढ़ते थे, तो सब में जो एक कॉमन बात निकल के आई वो ये है कि उनको टाइम मिलते ही वो पढ़ते थे। जैसे ही टाइम मिला बोले पढ़ो। समझ पा रहे हो? तो जगह जगह से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वरना यू विल फील, या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि सर टाइम तो कम ही कम है सबके लिए। समझ पा रहे हो? तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को, इन मोटिवेशन को अपने अंदर इकट्ठा करें, और जो भी एनर्जी फिर आपके अंदर इकट्ठी होगी उसको तुरंत पढ़ाई पे लगाएं और अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए तैयार हो जाएं। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी। और अगर होता तो जब जिंदगी में या दुनिया में इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं तो उस शॉर्टकट का भी इन्वेंशन अब तक हो चुका होता। समझ में आया ना? बट ऐसा कुछ है नहीं सर। तो इस वजह से हमें बहुत मन लगा के, बहुत ओपी तरीके से तैयारी करनी है। किसी और को देखकर डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, किसी और को देखकर मोटिवेट हमेशा होना है। पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। नेगेटिव तो वैसे ही बहुत सारी हैं सर, उनको तो निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगली साल लक्ष्य बैच से कम ज्यादा नहीं तो ऐसी 1000 स्टोरीज मुझे मिलनी चाहिए जो हम दुनिया को दिखाएं और दुनिया बोले वाह क्या गजब किया है। एवरीबडी शुड फील गुड। हाँ, आप इधर उधर मत देखें किसी और के रिसोर्सेज के बारे में। आपको ऐसा लगता होगा कि उसके पास एसी वाला कमरा है, बढ़िया लैपटॉप है, हेडफोन बहुत अच्छे वाले हैं। ये सब टेम्परेरी चीजें, ऐसा नहीं है भैया। लोगों ने मोबाइल, और वो भी सेकेंड हैंड मोबाइल जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है, टेप से चिपका के रखा हुआ है मोबाइल को, ऐसे मोबाइल्स में जिसमें चार्जर कनेक्ट करके ही रखना पड़ता है, बैटरी बहुत ज्यादा डेड है, ऐसे मोबाइल्स में पढ़ाई करके भी नीट और जेई फोड़ा है। समझ पा रहे हो? तो अपने बहानों को बड़ा मत होने दीजिए। समझ में आया? और एक बार आपने उनको बड़ा होने दिया तो फिर वो तुम्हें कभी बड़ा नहीं होने देंगे। ध्यान रखिएगा।